हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुरेंद्र सिंह पटेल आप सभी लोगों को आज अपने इस ऑनलाइन क्लास में वॉइस के विषय में पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, आज मैं इसके विषय में विस्तार से बहुत ही आसानी से बताऊंगा, जिसे आप लोग बहुत अच्छी तरह से ग्रैस्प कर लें। हेलो, तो चलिए इधर मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर मैंने लिखा वाच्य। क्या लिखा गया है? वाच्य। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य दो प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन, एक्टिव वॉइस। नंबर टू, पैसिव वॉइस। वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं, जबकि एक्टिव वॉइस को हिंदी में हम कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस को हिंदी में हम कर्मवाच्य कहते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसमें कहते हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, सब्जेक्ट प्रधान होता है, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है। इन एक्टिव वॉइस में मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पर, ही राइट्स एन essay. How can you say that the sentence belongs to an active voice? आप कैसे कह सकते हैं कि ये सेंटेंस जो यहां पर लिखा हुआ है वो एक्टिव वॉइस है? देखिए, सबसे पहले आप इसमें अलग अलग पिक आउट कर लीजिए। यहां पर सबसे पहले आपके सब्जेक्ट है, वर्ब है, और यहां पर ये आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। बट हियर इन पैसिव वॉइस में इट विल नॉट बी सो, ऐसा नहीं होगा। कैसा होगा? जैसा कि मैं अगर इसको चेंज कर दूं तो आप यहां पर देखेंगे लिख दिया गया एन एसे इज written by him। अब आपके समझ में नहीं आया होगा कि एन एसे इज रिटन बाय हिम कैसे लिख दिया गया और कैसे हम इसको पैसिव वॉइस कहें, कैसे हम पैसिव वॉइस से कह सकते हैं। आप देखिए, इसमें जो ही है वो आपका सब्जेक्ट करता है, जबकि इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो एन एसे है। पैसिव वॉइस में आप देख रहे हैं कि जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम पहले यानी सब्जेक्ट के रूप में यहाँ यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लास्ट में बाई के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं। और इसमें और ये भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ईज कहां से आ गया। इसमें एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में कहीं ईज तो है नहीं। फिर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि बाई कहां से आ गया और ये वर्ब का ये थर्ड फॉर्म कहां से आ गया। तो छात्रों, देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि पैसिव वॉइस में वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पैसिव वॉइस में हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ही राइट्स एन एसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू हैव टू नो अबाउट द काइंड्स ऑफ सेंटेंस, रिकॉग्निशन ऑफ टेंस टुगेदर विद हेल्पिंग ऑफ ऑल ऑफ यू हैव टू लर्न। आप सभी लोगों को सबसे पहले एक्टिव से पैसिव बनाने के पहले आप लोगों को पढ़ना होगा टेंस की पहचान, टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स, और तभी जाकर के आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस जहां पर मैंने लिखा ही राइट्स एन एसे, आप देख रहे हैं ये किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ओके, ये किस टेंस का है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होता है तो उसे जब पैसिव वॉइस बदलते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करके बनाते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, सबसे पहले हमने किसको लिखा? एन एसे।
यहाँ जो ऑब्जेक्ट है हमने यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में हमने यहाँ पर लिख दिया एनएसए। एनएसए यहाँ पर लिखने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर वर्ब लगाया, सबको पता है कि सबसे पहले वो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, बाई और यहाँ से सब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट के रूप में हम लिख देंगे। हमने ऐसा ही किया। सबसे पहले क्या लिखा गया, एनएसए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होने के नाते आपने यहाँ पर क्या लगाया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया इज एम आर में से किसी एक का यूज करेंगे। तो आपने क्या लगाया, इज। हेलो देखिए, अगर यहाँ पर एसेज होता तो आप यहाँ पर क्या लगाते, आर लगा देते। यहाँ एसे है इसलिए आपने क्या लगाया, इज। और मैं पहले बता चुका हूं इन पैसिव वॉइस वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब्स। मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसलिए राइट जो है यहाँ पर ये इसका थर्ड फॉर्म रिटेन हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि राइट और राइट्स, देखिए यहाँ पर राइट है कि राइट्स है, राइट्स है तो क्यों राइट्स है, क्यों नहीं राइट लिखा गया है। इसका क्वेश्चन मतलब ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो जो वर्ब के फॉर्म चेंज होते रहते हैं। पर जैसा कि हम सबको पता है कि जो मेन वर्ब्स होता है किसी भी शब्द का जो मेन वर्ड जो होगा, यहाँ मेन जो वर्ब होगा क्रिया, वो हमेशा किसमें होती है, मूल रूप में प्लूरल में होती है। क्रिया हमेशा किसमें होती है, प्लूरल में होती है। चलिए उस चार्ट को मैं एक बार पुनः यहाँ पर बता दे रहा हूं कि टेंस परिवर्तन हम किस तरह से करते हैं। ओके, चलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूं आपको टेंस परिवर्तन की विधि। एक्टिव से पैसिव जब आप बदलेंगे तो किस प्रकार से आप टेंस परिवर्तन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ बिल्कुल ऑर्डर में लिख दे रहा हूं, बिल्कुल क्रम से लिख दे रहा हूं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है टेंस के विषय में, टेंस के काइंड्स के विषय में। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते, सबको पता है पहले से। तो चलिए यहां पर आपने जो कॉलम बनाया वो प्रेजेंट का बनाया, यहां पास्ट लिखा और यहां पर आपने क्या लिख दिया, फ्यूचर। यहां पर आपका टेंस हो गया, यहां भी टेंस हो गया, यहां भी आपने टेंस लिख दिया। प्रत्येक के कितने कितने भाग हैं, 4-4। कितने कितने हैं, 4-4। प्रेजेंट के भी 4 भाग, पास्ट के भी आपके 4, फ्यूचर के भी आपके सेम उसी तरह से। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स को ये नीचे से पढ़ते पढ़ते वो ऊपर तक चले जाते, फिर भी उनको टेंस की पूरी सटीक जानकारी नहीं हो पाती, सिस्टम से उनको लर्न नहीं हो पाता। तो देखिए इसमें कुछ लर्न नहीं करना, आपको सिर्फ क्या, सबसे ऊपर आप टेंस देखिए, इसके काइंड्स आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट वर्तमान का जो आपका चल रहा है ये प्रेजेंट है, पास्ट जो बीत गया भूत, और फ्यूचर भविष्य जो आपका आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको लर्न क्या करना है, ये प्रेजेंट आपने लर्न किया ना, आप प्रेजेंट 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 ये चारों में शुरू प्रेजेंट प्रेजेंट लिखना है। इसमें आप सबसे पहले क्या लिखना है, पास्ट 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 आपको लिखना है। फ्यूचर में सेम वही काम आपको करना है, फ्यूचर 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 फ्यूचर, इसी प्रकार से आपको लिख देना है। बीच में क्या करना है, ये सबका जो फर्स्ट होगा, इन तीनों का जो फर्स्ट होगा वो इंडिफिनिट होगा। क्या होगा, इंडिफिनिट होगा, इंडिफिनिट। और यहां पर जो टेंस है, यहाँ टेंस 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 ऐसे कर लीजिए। नंबर 1 को प्रेजेंट अगर इसका इंडिफिनिट होगा तो पास्ट का भी नंबर 1 क्या होगा, इंडिफिनिट ही होगा। फ्यूचर का भी नंबर 1 क्या होगा, इंडिफिनिट ही होगा। मैं आपको बताया था। और यहाँ टेंस 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 ऐसे उतार लीजिए, लिख लीजिएगा। यहां भी आप टेंस 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 ऐसे लर्न कर लीजिएगा। मैं आपको बताया था कि प्रेजेंट अपने पहले लड़के का नाम क्या रखा, इंडिफिनिट ने, तो पास्ट भी अपने पहले लड़के का नाम इंडिफिनिट रखा, फ्यूचर भी कौन सा है, ये भी काम मेरे लड़के का नाम इंडिफिनिट रहेगा, नहीं है। ये जो प्रेजेंट ने जब पहले का नाम इंडिफिनिट रखा तो पास्ट भी कहा मेरे का नाम वही रहेगा, फ्यूचर वाला भी कह रहे मेरे का नाम वही रहेगा। फिर प्रेजेंट कहा वैसा नहीं करेंगे,
चलो मैं अपने दूसरे लड़के का नाम बदल देता हूं। मैं दूसरे लड़के का नाम क्या कर देता हूं? कंटिन्यूअस कर देता हूं। तो पास्ट कहा कि तो हम तुम्हारे से कहां कम है, हमारे भी लड़के का नाम यही रहेगा, कंटिन्यूअस ही रहेगा। फ्यूचर कहा कि भैया तुम्हारे का नाम वही रहेगा, तो हम कहा तुमसे कम है, हमारे का भी नाम वही रहेगा, कंटिन्यूअस ही रहेगा। देख लो नकल पर नकल मारते गए कि नहीं। प्रेजेंट वाला कह रहा है मेरे पहले लड़के का नाम इंडेफिनिट, ये भी कहा इंडेफिनिट, फ्यूचर वाला भी मार दिया नकल। ये दूसरे का नाम रखा अपने का कंटिन्यूअस, पास्ट वाला भी कंटिन्यूअस कर दिया, अब फ्यूचर वाला भी कंटिन्यूअस ही कर दिया। जब प्रेजेंट ने अपने तीसरे लड़के का नाम जब परफेक्ट रखा, क्या नाम रखा? परफेक्ट, तो उसकी नकल ये भी मार दिया उसका दूसरा भाई, ये भी बोल दिया, क्या बोल दिया? मेरा भी परफेक्ट रहेगा, मेरे तीसरे का भी परफेक्ट रहेगा। तब ये सतर्क हो गया। ये प्रेजेंट सोचा काम ऐसे नहीं चलेगा, अब लाओ मैं अब नाम बदल दे रहे हैं। ये कहा कि मैं तीसरे और दूसरे लड़के को मिलाकर चौथे का नाम रखूंगा, यानी 3 धन 2 बराबर 5 कर दूंगा। 5 ना होना चाहिए, मैथ पढ़ते हो आप लोग ना, मैथ में आप क्या करते हो? जब 3 धन 2 जोड़ते हो तो क्या होता है? 5 होता है ना। बट इंग्लिश ग्रामर में मेरा कुछ उल्टा होता है। इंग्लिश ग्रामर में क्या होगा? जब 3 और धन 2 को जोड़ोगे तो 4 होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? इंग्लिश में ग्रामर में इसमें टेंस में जब 3 और 2 को जब जोड़ोगे ना तो 4 अपने आप हो जाएगा। तो चलो बताओ, ये प्रेजेंट में अपने चौथे लड़के का नाम क्या रखा? यहां पर प्रेजेंट के तीसरे का नाम रखा प्रेजेंट, और परफेक्ट के दूसरे का नाम मिला दिया उसी में कंटिन्यूअस। तुझे वही है कहा कि मेरे चौथे लड़के का नाम तीसरे और दूसरे दोनों को मिला करके रहेगा, यानी मेरे चौथे लड़के का नाम रहेगा प्रेजेंट, तो बोलेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये लाइन पकड़ लिया, ये कहा नहीं ठीक कह रहे हो, तो मेरे भी लड़के का नाम कैसा रहेगा? सेम वही सही रहेगा, इसी ने भी नाम वही रख दिया। क्या नाम रखा? ये भी रखा अपना परफेक्ट कंटिन्यूअस, भी कर दिया। जब उसने किया तो इसने भी चौथे का फिर वही का काम कर दिया, इसने भी लिख दिया, इसने भी नाम वही रख दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो इसका क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन्होंने क्या किया? ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसने क्या कर दिया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जब इतना जब पूरा चार्ट अब जब तैयार कर लोगे, रेडी कर लोगे, तो आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्क जरूरत पड़ेगी, ये लर्न कर लेना। अगर हेल्पिंग वर्क आपको नहीं लर्न रहेगी तो आप न तो एक्टिव से पैसिव बना पाओगे और न तो डायरेक्ट से इंडायरेक्ट, हर जगह जरूरत पड़ेगी आपको। तो आपको हेल्पिंग वर्क बहुत जरूरी है टेंस को पहचानने के लिए। बोले आसानी से लर्न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, दूसरी चीज बताओ कि पूरा लर्न करने की हमको जरूरत क्या है? हमें क्या क्या याद करना है? सबसे पहले टेंस याद करना है, टेंस की स्पेलिंग लर्न कर लो। टेंस के प्रकार बड़ी इजी, आसानी से याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आसानी से लर्न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब ये देख लो, इसमें याद क्या करना है ना, प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में क्या क्या याद करना। देखो इधर तो कुछ करना ही नहीं, आप बस इसमें क्या क्या याद करना, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, और लास्ट में चौथा तीसरे और दूसरे को मिलाने से बन ही जाएगा। इसका क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट में ऐसे ही होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर, ये लर्न हो गया। अब आइए हेल्पिंग वर्ब्स हम थोड़ा सा लर्न कर लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए आप सभी लोग, ये होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है? सबको पता है कि नहीं? क्या होती है? डू, डज, राइट। इसकी हेल्पिंग वर्ब्स कंटिन्यूअस की क्या होती है? इज, एम, और। कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वे कौन कौन से हैं? इज, एम, आर। और जो परफेक्ट है उसका क्या है? हैज, हैव। बस ये 3 लर्न करना, सबका केवल 3 ही लर्न करना, चौथे साहब के याद करने की जरूरत है नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि 3 धन बीन बराबर 4 होता है। 3 धन बीन बराबर कितना होता है? 4। 3 का मतलब क्या हुआ? ये तीसरे के साइड क्रिया क्या है बताओ? हैज और हैव है ना,
तो इसमें क्या आपको जोड़ना है? बीन। तो क्या जोड़ना है? बीन। तो आइए हम जोड़ देते हैं, हैज बीन, हैव बीन। ये देखो चौथे का बन गया। इसी तरह से इसका इधर एक तरफ से लर्न कर लो। पास्ट इंडिफिनिट की सहायक क्रिया क्या होगी? डिड। पास्ट कंटिन्यूअस का क्या होगा? वाज वर। पास्ट परफेक्ट का क्या होगा? हैड। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या होगा? मैंने बताया था आपको ना, 3 धन बीन बराबर 4, 3 प्लस बीन इक्वल टू 4। आप लोग मैथ पढ़ते हो ना। चलो हमने इसमें हेडिंग क्या जोड़ दिया? बीन। तो किसकी सहायक क्रिया हो गई? इसकी होगी परिवर्तन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसी तरह से फ्यूचर में आ जाओ। तो इसमें तो कुछ लर्न नहीं करना, बस थोड़ा सा केवल आपको माइंड लगाना है। क्या इसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? विल और क्या है? शैल। विल और शैल। इसमें बी जोड़ दो, बस ये कॉन्टिन्यूअस का बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? विल बी, शैल बी। ओके, तो क्या आसानी से लर्न करना है। इसका क्या है? विल शैल, विल बी शैल बी। और इसका क्या होगा? विल है वो, शैल है वो। ओके, विल है वो, शैल है वो ना। विल है वो, शैल है वो। और देखो जब तीसरे में बीन जोड़े, चौथा अपने आप बन के तैयार है ना। चलो हमने इसमें जोड़ दिया बीन, तो क्या हो गया? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ओके, देखो स्टूडेंट जब आप लोग इतना जो लर्न कर लोगे ना, तो एक्टिव से पैसिव तो हवा में बना लोगे एकदम से। है, बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल बहुत आसानी से बना लोगे। देखो कैसे बनाओगे आप? ध्यान रखना, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस इन्हीं में से किसी में से अगर आ जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, तो उसको किससे बदलोगे? देखो पहला का दूसरा, तीसरा का चौथा। समझ रहे मेरी बात? पहला का दूसरा और तीसरे का चौथा। पहले का दूसरा, तीसरे का चौथा। पहले का दूसरा, तीसरे का चौथा और तीनों का चौथा। कट्टी कुट्टा। क्या समझे? मैंने तीनों के चौथे का नहीं बनता है, कट्टी कुट्टा मन नहीं बनता है ना। इंग्लिश पढ़ रहे हो ना, इंडियन इंग्लिश है ना, इंडियन टीचर पढ़ा रहा है। हाँ, केयरफुल रहो। देखो आप इसी तरह से इसमें देख लो, इसका भी चौथे का नहीं बनेगा, लेकिन हाँ फ्यूचर के दूसरे का भी नहीं। फ्यूचर का जो दूसरा है ना, उसका भी नहीं। लेकिन यह मत कहना कि प्रेजेंट के चौथे का, पास्ट के चौथे का, फ्यूचर के चौथे का, फ्यूचर के दूसरे का बनता ही नहीं है, ऐसा नहीं कहना। ये कहना कि साधारणतया नहीं बनता है, ये बोलना साधारणतया नहीं बनता। ये कहना, ये नहीं कह सकते हो कि बिल्कुल बनता ही नहीं है, उसके भी ट्रिक्स हैं, वो बनता है, ये नहीं कि बनता ही नहीं है। राइट, चलो पहले अपने कोर्स की चीज पढ़ो, फिर आगे की चीज तो भी बाद में लोगे ना। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रहेगा, किसकी हेल्पिंग वर्ब लगा के बनाओगे? पैसिव वॉइस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का दूसरे का। प्रेजेंट परफेक्ट का रहेगा, किसकी हेल्पिंग वर्ब लगा के बनाओगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। मतलब पहले का रहेगा, दूसरे की सहायक क्रिया लगा देना, तीसरे का रहेगा, चौथे की सहायक क्रिया लगा देना। पहले का सेंटेंस रहेगा, दूसरे की सहायक क्रिया लगा देना, तीसरे का रहेगा, चौथे का लगा देना। तीनों का चौथे का पहले ही मैं काट कर सही कर दिया हूं, और फ्यूचर के दूसरे को भी खत्म कर दिया गया है। कितना बचा जी? जोड़ घटाना आता है। 12 में से 12 में से कितना घटाना है? 4 में कितना बचा? 8 बचा। बिल्कुल बिल्कुल, कितना बचा? 8 बचा, 8 बचा। 3 आठों का बनता है। अच्छा तुमने किसी में से ये नहीं पूछा
कि सर प्रेजेंट इंडिफिनिट का मान लीजिए कि बदलेगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के लिए लग जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट का बदलेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस लग जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट बदलेगा तो पास्ट कंटीन्यूअस लग जाएगा, पास्ट परफेक्ट बदलेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस लग जाएगा, फ्यूचर इंडिफिनिट बदलेगा तो फ्यूचर कंटीन्यूअस लग जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट बदलेगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस लग जाएगा। लेकिन आप लोगों ने ये नहीं पूछा कि सर प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस का क्या होगा, वो बेचारा किससे घर जाएगा, वो किसके यहां से ला करके अपना भोजन पानी चलाएगा। देखो कुछ नहीं करना है जी, सुनो ध्यान से। ये जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस है ना, इसमें केवल बीइंग जोड़ देना। क्या जोड़ देना? बीइंग। क्या जोड़ोगे? बीइंग। और बाकी सब इसी रहेंगे, बड़े आराम से बना लोगे एकदम, किसी का ही बनाना रहेगा, बहुत अच्छी तरह से बना रहे हैं। ओके, चलिए आज का क्लासेस यहीं तक और शेष आगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।